हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आई एम क्लास 12 बायोलॉजी, जिसका कि चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट नंबर 13 में सीड को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। जो सीड होते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जो एंजियोस्पर्म्स करते हैं उनका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो सीड होता है। ओव्यूल जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड होते हैं और डेवलप हो जाते हैं सीड में। और ये सीड जो होते हैं ये फ्रूट्स के इनसाइड, मतलब फ्रूट के अंदर फॉर्म होते हैं। ये हम सब जानते हैं, हम सब ने फ्रूट्स देख रखे हैं और सीड फ्रूट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, हम सब जानते हैं। सीड में सीड कोट प्लस कॉटिलडोन प्रेजेंट होता है। सीड कोट बेसिकली जो आउटर सीड कोट होता है उसे हम टेस्टा बोलते हैं और इनर सीड कोट को हम टैगमन बोलते हैं। और सीड में सीड कोट के साथ कॉटिलडोन भी प्रेजेंट होते हैं। कॉटिलडोन जनरली थिक और स्वलन होते हैं क्योंकि इसमें स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल होता है। फूड रिजर्व स्टोरेज होने की वजह से जो कॉटिलडोन होते हैं वो थिक और स्वलन होते हैं। अगर सीड में एक कॉटिलडोन प्रेजेंट है तो उन्हें हम मोनोकॉट सीड बोलते हैं, और अगर दो कॉटिलडोन प्रेजेंट है तो हम उन्हें डाइकॉट सीड बोलते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर एंडोस्पर्म में भी पढ़ा था कि जब सीड मैच्योर हो रहे होते हैं तो जो एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट होता है, तो कुछ में जब एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट होता है तो एंडोस्पर्म फुली कंज्यूम हो जाता है, और कुछ में वो एंडोस्पर्म एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट के बाद भी परसिस्टेंट मतलब बच जाता है। जो नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं मतलब उनमें कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, उन्हें हम नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट एंड बीन। ये हमने उस लेक्चर में भी पढ़ा था और ये सीड में भी दिया हुआ है। एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब जो एंडोस्पर्म होते हैं वो परसिस्टेंट मतलब एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट के बाद भी बच जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल है वीट, मेज और बार्ली। वीट, मेज और बार्ली। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स है सीड के, जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट। ये जो ब्लैक पेपर और बीट होते हैं इसमें क्या देखने को मिलता है कि न्यूक्लियस जो कि सराउंडिंग सेल्स होते हैं एम्ब्रॉयो के, ये जो एम्ब्रॉयो होते हैं इसके सराउंडिंग में जो न्यूक्लियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन ब्लैक पेपर और बीट में, जो कि एक एग्जाम्पल है सीड के, इनमें न्यूक्लियस भी परसिस्टेंट देखने को मिलता है, मतलब ये भी देखने को मिलता है। और ये जो न्यूक्लियस जो कि परसिस्टेंट न्यूक्लियस बच जाता है ब्लैक पेपर और बीट में, उसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम्पल जो सीड के हैं कि जिनमें न्यूक्लियस परसिस्टेंट रह जाते हैं उन्हें पेरिस्पर्म बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर नीट में भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे जो सीड्स होते हैं इनके और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। माइक्रोपाइल प्रेजेंट ऑन सीड कोट। जो माइक्रोपाइल होता है जो कि एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोपाइल सीड कोट में प्रेजेंट होता है, जो कि एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड H2O इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के टाइम पर ये माइक्रोपाइल जो कि सीड कोट में प्रेजेंट होता है, ये फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और H2O मतलब वाटर सीड जर्मिनेशन के टाइम पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
अगर सीड को ऑक्सीजन और वाटर कंटेंट नहीं मिलेगा तो वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, और ये प्रोवाइड कराता है माइक्रोपाइल, जो कि सीड कोट में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सीड मैच्योर एंड वाटर कंटेंट रिड्यूस्ड टू 10 to 15% बाय मास। जब सीड मैच्योर होते हैं तो उनमें जो वाटर कंटेंट होता है वो 10 to 15% रिड्यूस हो जाता है। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लोज डाउन। जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सीड की वो स्लो हो जाती हैं। एम्ब्रोयो एंटर इन अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी। एम्ब्रोयो जो होता है वो डोरमेंसी स्टेट में एंटर कर जाता है। डोरमेंसी स्टेट जो होता है वो एक इनएक्टिव स्टेट होता है। इनएक्टिव स्टेट को हम डोरमेंसी बोलते हैं। पर अगर एम्ब्रोयो को फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर, तो वो जर्मिनेट करते हैं। सूटेबल टेम्परेचर और एडिक्वेट मॉइस्चर और ऑक्सीजन प्रेजेंट होने पर, मतलब फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट होने पर एम्ब्रोयो जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब सीड जर्मिनेट हो जाते हैं और वो डेवलप होते हैं फिर आगे प्लांट्स में। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। जो सीड होते हैं वो बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म्स को, जैसे कि बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजी। एंजियोस्पर्म प्लांट्स को बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज, मतलब कि कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करते हैं। हेल्प टू कॉलोनाइज। जैसे कि हम सब जानते हैं अगर सीड को हम सॉइल में रख दें ग्रो करने के लिए तो वो ग्रो हो जाएंगे, और ऐसे ही बहुत सारे अगर सीड को सॉइल में जर्मिनेट होने के लिए रख देंगे तो वो एक तरह का कॉलोनी बना लेंगे। तो ये हेल्प करते हैं कॉलोनाइज करने में। सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रोयो। जो सीड कोट होते हैं वो यंग एम्ब्रोयो को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये टफ होते हैं और यंग एम्ब्रोयो को प्रोटेक्शन जरूरी होता है, तो सीड कोट वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम जानते हैं जो सीड है वो एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, और ये जनरेट करता है इसी वजह से जेनेटिक कॉम्बिनेशन को, जिससे कि वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन को जनरेट कर देता है जिससे हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली अगर हम बिना सीड के एग्रीकल्चर को देखें तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम सीड ग्रो नहीं करेंगे तो प्लांट ग्रो हो ही नहीं सकता है। हमें ज़रूरी है कि सीड को जर्मिनेट करें जिससे कि वो प्लांट में ग्रो हो सके। इसलिए जो सीड होते हैं वो बेसिस होते हैं हमारे एग्रीकल्चर के, कन्वर्ट होते हैं। पर ये सीड जब हम जर्मिनेट कराते हैं तो ये कब तक वायबल, मतलब कब तक हम इसे अगर जर्मिनेट करेंगे तो ये ग्रो हो सकता है। तो इसके कुछ रिकॉर्ड देखे गए हैं, उनमें से पहला है ल्यूपाइन, जिसका कि साइंटिफिक नेम था ल्यूपाइन आर्कटिकस। इसको आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेट किया गया था। इसे 10,000 साल बाद ग्रो कराया गया। जब जर्मिनेट करा गया तो ये ग्रो कर गया प्लांट में। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था, मतलब 10,000 साल बाद भी हमने सीड को जर्म कर गया। जो सेकंड था वो डेट पाम का था। डेट पाम जिसे कि हम
फोइनिक्स डेक्टाइलोफेरा, फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ये डेट पाम का साइंटिफिक नेम है। इसे किंग हेरोड पैलेस से एक्सकेवेट करा गया था और ये 2000 साल बाद भी जब हमने इसे जर्मिनेट करा तो ये ग्रो कर गया। ये कुछ बड़े रिकॉर्ड वायबिलिटी, सीड के वायबिलिटी के लिए कुछ बड़े रिकॉर्ड जो नोट करे गए थे वो था पहला ल्यूपाइन, जो कि ल्यूपाइन आर्कटिकस, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेट करा गया था। ये 10 साल बाद भी जर्मिनेट करने पर ग्रो कर गया था। सेकंड देखा गया था डेट पाम, जो कि फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, जो कि किंग हेरोड पैलेस से एक्सकेवेट करा गया था। ये 2000 साल बाद भी जर्मिनेट जब कराया गया तो ग्रो कर गया। तो ये हमारा लेक्चर था सीड में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रूट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रूट्स कैसे बनते हैं, फ्रूट्स के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।